नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। नतीजों को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। चुनावी नतीजों से पहले आज तेलंगाना जाएंगे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एक्टिव हुए राजनीतिक दल। एमपी कांग्रेस ने बढ़ाई सतर्कता, मतगणना केंद्र पर तैनात किए कार्यकर्ता। एमपी में मतगणना का अंतिम प्रशिक्षण शनिवार को। 800 कर्मचारी सीखेंगे काउंटिंग की बारीकियां। राजस्थान चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। नतीजों से पहले बीजेपी ने बुलाई बैठक। 3 दिसंबर को घोषित होंगे रिजल्ट। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में काउंटिंग की तैयारियां पूरी। 2 दिसंबर को होगा फाइनल रिहर्सल। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। शीतकालीन सत्र को लेकर आया बड़ा अपडेट। संसदीय कार्य मंत्री ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज सोमनाथ मंदिर में। सिलकियारा सुरंग हादसे पर सरकार सख्त, विस्तृत जांच के दिए आदेश। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.4 रही रिक्टर स्केल पर तीव्रता। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हरमनप्रीत कौर होंगी कप्तान। 4 दिसंबर तक तमिलनाडु तट को पार करेगा साइक्लोन मिचांग। IMD का येलो अलर्ट। पुडुचेरी, कराईकल और यानम में स्कूल बंद। 2 महीने पहले लंदन पहुंचा भारतीय छात्र। टेम्स नदी में मिला मृत। पिछले महीने से ही था लापता। अटलांटा में इजरायली वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारी ने खुद को लगाई आग। हालत गंभीर। घटनास्थल पर मिला फिलिस्तीनी झंडा। उत्तरी क्षेत्र में रूस के सामने मजबूत हो रहा यूक्रेन। जेलेंस्की के अधिकारी बोले जल्द खुलेगा कीव हवाई अड्डा। सैटेलाइट ऑपरेशन में हस्तक्षेप को युद्ध की घोषणा मानेगा उत्तर कोरिया। किम जोंग की अमेरिका को खुली धमकी। गजा में लोगों की सुरक्षा पर इजराइल के साथ काम कर रहा अमेरिका। विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले हमास के कारण खत्म हुआ युद्ध विराम। दिवाली की छुट्टी ने डीजल की बिक्री पर डाला असर। नवंबर में 7.5% की हुई गिरावट। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $2.53 अरब हुआ। आरबीआई ने पेश किया आंकड़े। नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह 1,67,929 रुपए के पार। पीएमआई में भी बढ़ोतरी। यूपी बिहार की ट्रेनों पर रेलवे का ग्रहण। आज से 29 फरवरी तक 40 दिन के लिए रद्द रहेंगी सारनाथ एक्सप्रेस। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीते दिन बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार खुद ही एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। आपको बता दें, जूनियर पवार के इस बयान से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल रायगढ़ के करजत के कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत पवार का कहना था वो लगातार अपनी भूमिका बदलते थे। इस घटनाक्रम की सारी जानकारी सुप्रिया सुले को थी। इतना ही नहीं, ये बयान देने के साथ ही अजीत का कहना था उन्होंने ही मुझसे सत्ता में भागीदारी के लिए कहा था। प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, रामराजू नायक, नीलांबर, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, हम में से 10-12 लोग देवगिरी में बैठे थे। हम सोच रहे थे कि आगे क्या करें। फिर हमने सुप्रिया को बुलाया, क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर सीधा उन्हें बताया तो क्या सोचेंगे, इसीलिए पहले सुप्रिया को सब कुछ बताया। तब सुप्रिया ने 8 से दिन का वक्त मांगा था और कहा कि ये उन पर छोड़ दीजिए कि करना क्या है, वो शरद पवार को मना लेगी। अजीत समेत बाकी नेताओं ने 8 दिन का इंतजार किया, फिर साथ बैठकर फैसला लिया कि हमें ही साहब से बात करनी चाहिए, क्योंकि विधायकों के कामकाज पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद हम सीधा शरद पवार के पास गए और उन्हें अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद शरद ने कहा था कि ठीक है, देखते हैं क्या करना है। फिर हम यशवंतराव चौहान इंस्टीट्यूट गए। समय बीत रहा था। हमने उनसे कहा कि जल्दी फैसला लीजिए। फिर बोले ठीक है। उधर शरद पवार के इस्तीफे पर बात करते हुए जूनियर पवार ने आगे बताया, शरद पवार इस्तीफा देंगे ये बात किसी को नहीं पता थी। इस बारे में घर में सिर्फ 4 लोग ही जानते थे। फिर शरद ने इस्तीफा दे दिया। 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने बैठकर अध्यक्ष चुनने को कहा। 2 मई को बुक लॉन्चिंग इवेंट में जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो हर कोई हैरान रह गया।
गौरतलब है कि शरद पवार ने 2 मई को एनसीपी चीफ पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अजीत पार्टी चीफ बनाए गए थे। हालांकि बाद में सीनियर पवार ने अपना फैसला वापस ले लिया था और अजीत पवार ने अपना अलग गुट बनाकर बीजेपी और शिंदे गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली। जुलाई 2023 में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। तीन दिसंबर को कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। नतीजों के दौरान बहुत सारा विश्लेषण एग्जिट पोल पर केंद्रित होगा, जिसके आंकड़े गुरुवार शाम जारी किए गए। लेकिन अनुभव से पता चलता है कि जब एग्जिट पोल की बात आती है तो सटीकता की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन इस राज्य के लिए पिछले चुनावों में की गई लगभग सभी भविष्यवाणी सही साबित हुई। हम बात कर रहे हैं देश के दक्षिणी और सबसे नए राज्य तेलंगाना की। कुछ टेलीविजन नेटवर्क द्वारा प्रसारित एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रख सकती है और तेलंगाना में बीआरएस को सत्ता से बाहर कर सकती है। 2014 में राज्य के गठन के बाद तेलंगाना की सत्ता में रहे के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले बीआरएस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कई एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर डाली है। पिछले चुनावों यानी कि 2018 में तेलंगाना में 5 प्रमुख एग्जिट पोल ने भारत राष्ट्र समिति को बहुमत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसकी जीत के पैमाने की भविष्यवाणी करने में नाकामयाब रहे। सभी एग्जिट पोल्स का औसत देखें तो उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की संख्या 68 बताई, लेकिन बीआरएस आखिरकार 119 सदस्यीय विधानसभा में 88 सीटें जीतने में कामयाब रही। सर्वेक्षणों में कांग्रेस की संभावनाओं को भी बढ़ा चढ़ाकर आंका गया और उसे 39 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि उसकी वास्तविक संख्या सिर्फ 19 थी। एक्सिस माई इंडिया और क्षेत्रीय सर्वेक्षक AARA की भविष्यवाणी लगभग सटीक बैठी। एक्सिस माई इंडिया ने 2018 में तेलंगाना में बीआरएस के लिए 79 से 81 सीटों की भविष्यवाणी की, वहीं AARA ने बीआरएस के लिए 75 से 58 सीटों की भविष्यवाणी की। इसके उलट सी वोटर ने अपने सर्वेक्षणों में कांग्रेस के क्रमशः 46 और 47 से 59 जीतने के साथ बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा की भविष्यवाणी की और कुल मिलाकर केसीआर के नेतृत्व वाले बीआरएस के सत्ता में आने के सभी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। अब इस बार का एग्जिट पोल अगर देखें तो पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कम से कम 62 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बीआरएस को 119 सदस्यीय विधानसभा में 44 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे बढ़ती दिखी है। सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक 119 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 63 से 79 सीटें जीत सकती है, जबकि बीआरएस 31 से 47 सीटें। जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 48 से 64, बीआरएस को 40 से 55, बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिल सकती हैं। पोलस्ट्रेट के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 49 से 59 और बीआरएस को 48 से 58 सीटों के साथ कांटे की टक्कर दिखाई गई। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 58 से 68 सीटें जीतते हुए दिखाया गया, जबकि बीआरएस को कम से कम 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल से संकेत मिलता है कि कांग्रेस 71 सीटों का भारी बहुमत हासिल करेगी, जबकि बीआरएस को 33 सीटें जीतने का अनुमान है। बीजेपी 7 सीटों पर रहेगी। कांग्रेस, केसीआर की बीआरएस और भाजपा दक्षिण राज्यों में प्रमुख प्रतियोगी है। आज दिल्ली जल बोर्ड के साथ जुड़ी हुई पूरी टीम, जिन्होंने सिलक्यारा का जो टनल कोलैप्स हुआ था, जहाँ पे 41 मज़दूर फंसे हुए थे, यहाँ पे जो लोग आप देख रहे हैं जो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये जल बोर्ड के साथ एक बहुत सालों से एसोसिएटेड टीम है जो मैनुअल एक्सकवेशन करते हैं और जिन्होंने अपनी मशीनरी से, जिन्होंने अपनी मैन पावर से जो 41 मज़दूर फंसे हुए थे उन तक बोरिंग करके एक पाइप को पहुंचाया और उसके माध्यम से उन 41 मज़दूरों का रेस्क्यू किया। आज इस पूरी टीम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मानित किया है और आज जिस तरह से इन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह से बोरिंग हुई, किस तरह से उसमें सरिये को काटना पड़ा, किस तरह से पाइप के अंदर गर्मी थी, लेकिन फिर भी 3 दिन लगातार बिना रुके, बिना सोए ये पूरी टीम वहाँ पे काम करती रही और मैं इन सबको बधाई देना चाहूँगी। मैं जो कंपनी है जिसके माध्यम से ये काम करते हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि इन सब ने कहा, जब इनको केंद्र सरकार ने पेमेंट के लिए भी बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये अपने देशभक्ति के भाव से कर रहे हैं, हम अपने भाइयों को बचाने के लिए कर रहे हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो समय हमने दिया है, जो मशीनरी अपने लगाई है, हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। अभी सब लोगों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने सबको धन्यवाद दिया है, दिल्ली वालों की तरफ से, देश वालों की तरफ से, और हमें जो इन सब पे गर्व है वो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इनसे शेयर किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी विपिन जी को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे को सौभाग्य मिला देश को सर्व करने का, वो अतुल्य है और सर्वोपरि है और हम शायद हमारी जगह कोई और किसी और को ये सौभाग्य मिलता तो वो भी इतना ही खरा उतरता। ये डेफिनेटली मेरा सौभाग्य है और हमने
उसको इमीडिएटली टेकअप किया और लड़कों को रेस्क्यू करा। हमारे साथ जो टीम है उसने टायरलेसली काम किया, फैंटास्टिक टीम वर्क। इसमें खाली हमारा ही योगदान नहीं है, इस पूरे ऑपरेशन में देश की कई एजेंसियों का पूरा ही योगदान है। इसमें NHIDCL, नवयुगा, आर्मी, BRO, SJVN, ONGC, राइट्स, सब ने बिल्कुल एकजुट हो के काम किया है। और आपके सबके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में ना तो तकनीकी की कोई कमी है और ना जज्बे की कमी है, ना स्किल की कमी है। हम सब भारतवासी ही किसी भी स्थिति को किसी भी समय हम बखूबी खरे उतर सकते हैं। तो हम अंदर ही देखें, ना कि कहीं बाहर देखें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। अंत में मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हमारी जो हौसला अफजाई करी, उन्होंने हमारे लिए जो एप्रिशिएशन किया, बिल्कुल हमेशा यादगार बन के रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। बादा में हूटर बजाकर तेज रफ्तार गाड़ी चलाना भारी पड़ गया। कागज न दिखा पाने पर CMO की कार का 37,000 का चालान काट दिया गया। PHC और CHC में नसबंदी कार्यक्रम चल रहा है। गुरुवार अपराह्न 3:45 बजे जिला अस्पताल के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम के गुप्ता CMO की गाड़ी लेकर बबेरू CHC जा रहे थे। ड्राइवर हूटर बजाते हुए तेजी में गाड़ी भगा रहा था। मुरवल के पास चेकिंग के दौरान RTO शंकर जी ने हूटर की आवाज में गाड़ी आती देखी तो रुकने का इशारा किया। ड्राइवर की गाड़ी न रुकने पर उन्होंने भी गाड़ी पीछे लगा दी और ओवरटेक कर लिया। कागज न दिखा पाने पर 37,000 का चालान भी काटा, साथ ही गाड़ी सीज कर ली। ARTO ने अपनी गाड़ी से डॉक्टर को बबेरू CHC छुड़वाया। ARTO के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी सीज करते हुए 37,000 का चालान किया गया। वहीं CMO डॉक्टर AK श्रीवास्तव का कहना है कि RTO के शासन से निर्देश मिले हैं कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। इसी वजह से चालान करते हुए RTO की ओर से सीज किया गया है। ARTO शंकर सिंह ने बताया, गाड़ी गुरुवार शाम काफी तेज गति से हूटर बजाते हुए जा रही थी। रुकने का इशारा किया गया पर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाई गई। डॉक्टर M.K. गुप्ता ने बताया वो नसबंदी करने जा रहे हैं, लेकिन ARTO ने एक नहीं सुनी। ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगे, साथ ही गाड़ी सीज कर दी। ARTO ने अपनी गाड़ी से डॉक्टर को बबेरू CHC छुड़वाया। वहां से डॉक्टर CHC अधीक्षक की गाड़ी से अपने आवास लौटे। कागजात मांगे गए तो ड्राइवर नहीं दिखा पाया। इस पर गाड़ी सीज करते हुए 37,000 रुपए का चालान किया गया। गाड़ी 15 साल पुरानी है, इसीलिए स्क्रैप में जाएगी। वहीं CMO डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने बताया, गाड़ी सीज होने की जानकारी है। बताया गया कि गाड़ी 15 साल पुरानी है। RTO को शासन से निर्देश मिले हैं कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। इसी वजह से चालान करते हुए RTO की ओर से सीज किया गया है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।